दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बलिदान आर.के. राठौर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यूज। आज कुछ विशेष भारत के बंजारों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं, मंजिलें मिल ही जाएंगी एक दिन, मंजिलें मिल ही जाएंगी एक दिन, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते नहीं। नमस्कार और आगे बढ़ते हैं आज के विशेष कार्यक्रम राष्ट्र की बात में, जहां होगी आज बंजारों की बात। दक्षिण भारत में बंजारों की एकता कैसी रही, उस पर चर्चा हम लोग आज करेंगे। साथ ही क्या है बंजारा समुदाय की बड़ी मांग और स्वतंत्र राष्ट्र के बाद क्यों पिछड़ा यह समाज, एसटी की आग कहां लग रही है, इस पर भी आज हम चिंतन मंथन करेंगे। आखिर दक्षिण भारत में बंजारा इतना जागरूक क्यों है, उत्तर भारत में बंजारों की कमजोर दिखाई क्यों देता है, और साथ ही आगे बढ़ने में बंजार में एकजुटता की कमी उत्तर भारत में क्यों देखने को मिलती है। ये कई सवालों पर हम लोग आज राजनीतिक और सामाजिक दोनों विषय पर विश्लेषण करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बंजारा समुदाय में क्या खामियां रह जाती हैं और आज ये समाज क्यों एकजुट हो रहा है। तमाम चर्चाओं के लिए हम आज आपसे वार्तालाप करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्र की बात में, बंजारों की बात। दक्षिण भारत में बंजारों की एकता। दोस्तों, आपने अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में कई लाखों की संख्या में पूरे रोड पर बंजारा समाज दिखाई दे रहा था और अपना धरना प्रदर्शन देते हुए रैली निकाल रहे थे। और पूरे दक्षिण भारत और पूरे विश्व के अंदर ये दिखाने का प्रयास था कि बंजारा जाग चुका है और अपनी मांगों के लिए अब वो रुकने वाला नहीं है। और इसी कड़ी को उन्होंने बहुत ही शानदार रूप दिया और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर राजनेताओं की नींद उन्होंने उड़ा दी और दक्षिण भारत के अंदर बंजारा समाज की शानदार राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भागीदारी देखने को मिली। इसमें बहुत सारे संगठनों ने साथ दिया और सभी माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान और टांडा में जो लद्दाख की आबादी के जो लोग, हमारा बंजारा समाज जो बसा हुआ है, वहां से लोग निकल के आए और ये बताने का प्रयास किया कि पूरे भारत में बंजारे की आबादी, अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो मैं आपको बता दूं 2011 के जनगणना के आधार पर भी मैं बात करूं तो लगभग 11 से 15 करोड़ जनसंख्या बंजारा समाज की रही थी। आज 2025 चल रहा है तो आप यकीन मानिए कि 16 से 18 लाख बंजारा समाज की पॉपुलेशन हो चुकी है। अब इतने बड़ी पॉपुलेशन जो मुस्लिम समाज के बाद सबसे बड़ी समुदाय है, तो इसको क्या कारण है कि उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला और वो बंजारा दर दर भटक रहा है अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अधिकारों के लिए। लेकिन आज भी राजनीतिक गलियारों में ऐसा है दिखाई देता है। लेकिन आज लगता है दक्षिण भारत में जिस प्रकार बंजारा समाज ने अपनी एकता दिखाई है, अब मुझे लगता है कि बंजारा अपने हकों के लिए अब लड़ता रहेगा, वो रुकेगा नहीं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है। एसटी की मांग कहां हो रही है। एसटी की मांग आज पूरे देश में संगठन के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, जंतर मंतर के माध्यम से तमाम संगठनकर्ता अपने अपने बिहाफ पे, अपनी क्षमताओं के हिसाब से आज देश को ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमें एसटी में शामिल किया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है और समाज जागरूक हो रहा है। आखिर दक्षिण भारत में इतना जागरूकता क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दक्षिण भारत में हमारी जो पॉपुलेशन है, टांडा के टांडा 5-5 लाख, 1-1 लाख, 2-2 लाख की संख्या में विधानसभाओं के अंदर मौजूद रहती हैं। और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि हमारे समाज के लीडरशिप भी जो है बहुत शानदार होती है। आज कई राजनीतिक पार्टियों में बंजारा समाज का वर्चस्व है और उन्होंने आज तकरीबन 18 से 20 एमएलए बंजारा समाज के बने हैं और ये पूरी तरह सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं और राजनीति करते हैं। यही वो असर था और यही सारी चीजें हैं, जब समाज में राजनीतिक और सामाजिक संगठन मिलकर के जब अपना काम करते हैं तो समाज को दिशा और दशा दोनों ही शानदार हो जाती है। उत्तर भारत में बंजारों की कमजोर क्यों होता है। उत्तर भारत में राजनीतिक क्षेत्र के अंदर मैं आपको बता दूं, राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। यहाँ पर इतने एमएलए नहीं है, इतने मंत्री नहीं है बंजारा समाज के, तो जो अपनी आवाज को बुलंद कर सके। फिर भी कई राज्यों के अंदर
कुछ एमएलए बने हैं जिन्होंने प्रयास किए हैं। अब वो प्रयास अपने यहाँ पे उन्होंने कैसे कैसे किए हैं ये तो बेहतर होगा कि उन लोगों से पता किया जाए, लेकिन समाज की जो प्रतिष्ठा है वो उन लोगों ने जरूर बढ़ाई है। और आज देखना इस बात को है कि एसटी की मांग को लेकर के तमाम राजनीतिक दल कितने सक्रिय होते हैं, सरकार तक बातें कैसे पहुंचाते हैं, और ये संगठनकर्ता जितने भी हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं या किसी और माध्यम से वो समाज की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जब एकजुट हो जाती है, एक मंच पर जाती है, तो यकीनन समाज में बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसटी की मांग के लिए जिस प्रकार से लोगों ने प्रयास किए हैं, अपनी आवाज को बुलंद किया है, तो मैं आपको बता दूं कि हमने भी ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के अंदर मैं 2 बार अध्यक्ष रहा दिल्ली प्रदेश का। उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अमर सिंह तेलावत राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने दिल्ली की कमान मेरे को दी, ये बात मैं आपको बता रहा हूं 2020 की 15/1/2020 के अंदर मैंने ये लेटर लेकर के आया हूं दिखाने के लिए आप लोगों को कि ये काम मैंने जो है लगभग 2020 में ही कर दिया था। विषय मैंने क्या रखा था इसके अंदर वो मैं आपको बताना चाहता हूं। संपूर्ण भारत में एक नाम बंजारा हो तथा अल्पसंख्यक आयोग के अंदर भाषा संस्कृति के आधार पर एसटी में स्थान हम लोगों को मिले। इस बात के लिए मैंने नरेंद्र मोदी जी को ये लेटर उनको भेजा था और जिसका जवाब भी मेरे पास आया था। ये जवाब भी मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री पीओ से जवाब आया था और जिन्होंने मुझे ये बताने की कोशिश की कि जो है किसी भी जाति को किसी भी श्रेणी में डालने के लिए उसका एक प्रावधान है और प्रावधान ये कहता है कि विधानसभा, आपके राज्य की जो विधानसभा होती है वहां से वो पास किया जाए और सीएम उसको हरी झंडी दे और सीएम रिकमेंडेशन करे भारत सरकार को, तो वो राज्य पर वो जो है आरक्षण जो है वो उस प्रकार से मिलता है। ये प्रक्रिया है भारत सरकार की। तो इस वो सारी चीजों के उन्होंने मुझे लिख करके यहाँ दिया है लेटर और इसमें डिटेल उसके अंदर सारी लिखी हुई है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े और फिर मैंने इंटरनेशनल ग्वाल बंजारा प्रगति फाउंडेशन एज ए चेयरमैन मैंने फिर एक कार्य प्रणाली के तहत मैंने जो है फिर भारत सरकार को जगाने का काम किया और ये समय था 5/7/2023 यानी जुलाई के महीने के अंदर, और 2023 के अंदर मैंने दोबारा उनको याद दिलाने की कोशिश की। उस वक्त मैंने 3 लेटर डाले माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी को, प्रधानमंत्री जी को और शहरी विकास मंत्री जी को। ये इनको मैंने 5 सूत्रीय मांगी, प्रार्थना की और इनसे कहा कि हमें आप जो है हमारी ये जो मांग है बंजारा समाज की पूरे देश में वो हमारे यहाँ पूरी करें। तो मैंने उस दौर में भी अपना प्रयास जारी रखा था। देश में एक जाति बंजारा शब्द से जाना जाए, तो संपूर्ण भारत में बंजारा समाज को एसटी में शामिल किया जाए। दिल्ली में 5 एकड़ जमीन बंजारा धर्मशाला हेतु आवंटन किया जाए। 4था नंबर है दिल्ली में लुटियन जोन में बाबा लखी शाह की प्रतिमा लगाई जाए। और 5वां साथ ही बुलेटिन जोन में एक सड़क का नाम हमारे वीर लखी शाह बंजारा जी के नाम रखा जाए। और ये सारी 5 सूत्रीय कार्यक्रम हमने दिनांक 5/7/2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी, शहरी मंत्री जी और राष्ट्रपति जी को हमने ये लेटर दिया। और अब लोगों के क्वेश्चन होंगे आपने लेटर दिए, क्या उनके जवाब आए? हाँ बिल्कुल जवाब आए। तो इसका भी वो जवाब आया था। उसके अंदर भी उन्होंने मुझे इस बात की जानकारी दी कि आप प्रक्रिया के तहत आइए और प्रक्रिया के तहत इसका आपको कीजिए। तो मैं देश के बंजारों को भी कहना चाहता हूं, यदि एसटी की मांग को तेज करना है तो राज्य के संविधान के तहत आपको काम करना होगा। और राज्य का संविधान ये कहता है कि राज्य के जो आपकी जो विधानसभा होती है, विधानसभा में आप सामाजिक नायकों द्वारा समाज के राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े विधायक, एमएलए, मंत्री, संतरी ये सब अपने रिकमेंडेशन माननीय विधानसभा के अंदर रखें और वहां से वो पास होने के बाद सीएम, आपके राज्य का जो भी सीएम है, उस बात को लेकर के उस तमाम पारित हुए लेटर को सीधा जो है माननीय प्रधानमंत्री की टेबल तक जब पहुंचेगी, संविधान के तहत हमें आरक्षण की प्राप्ति होगी। ये देश की जो आवाज है इसको सिस्टमेटिक तरीके से हम लोगों को लेकर चलना होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये जानकारी और ये सारी बातें बहुत पसंद आई होगी। तो एसटी की मांग को हम लोग इसी प्रकार उठाते रहेंगे। आज मैं समस्त
भारत के बंजारों से, राजनेताओं से, सामाजिक ठेकेदारों से, समाज के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से ये मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी एकजुट होकर के काम करें और एक दूसरे को जो है सपोर्ट दें। आप अपने लेवल पे राजनीति करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। जब समाज की मंच की बात आए तो हम सबको मंच साझा करना होगा, तभी समाज में एक नई आवाज बुलंद होगी और देश इस बात को जानेगा कि बंजारा समाज अब रुकने वाला नहीं है। अब इनके आपसी कोई ऐसी चीजें नहीं है जिनसे हम लोग लाभ उठा सके। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी सदियों से बनी हुई है, उस रूल पर हमें एक दूसरे के प्रति जो है धारणा नहीं रखनी है। हमें मिल करके समाज को जगाने का काम करना है और ये बहुत अच्छा मौका है। ये आवाज, ये जो उत्तर भारत से जो निकल करके आई है, इस आवाज को पूरे उत्तर भारत में भी हम लोगों को, दक्षिण भारत से निकली है, उत्तर भारत तक लेकर जाना है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, तमाम जो हमारे क्षेत्र हैं जम्मू और कश्मीर तक, हमें एक आवाज में, एक सुर में चलना होगा। हमें अपने हितों की रक्षा न करते हुए हमें नई पीढ़ी के हितों की रक्षा करनी होगी, तब ये समाज आगे निकलेगा और आने वाली पीढ़ी को हम नया कुछ दे पाएंगे। ये इतिहास आपको तभी याद रखेगा जब आप निजी स्वार्थ को छोड़ करके समाज के हितों में फैसला करेंगे और अपने ईगो को थोड़ी देर साइड में रखेंगे और सभी चीजों को मन मुटाव खत्म करके एकता के सूत्र में जब हम बंधेंगे, दक्षिण भारत उत्तर भारत जब एक मंच पर आएगा और हम साझा बयान जारी करेंगे, तो हमारा भारत बंजारा समाज जो हिंदुत्व के रक्षक है, जो हिंदुत्व की आवाज को उठाने वाला है, जिन्होंने सदैव इस कौम ने इतिहास को बनाने में अपना योगदान दिया है, ऐसे वीर लक्की शाह बंजारा, ऐसा हमारे सेवालाल महाराज जी, ऐसे हमारे रूप सिंह महाराज जी और ऐसे अनगिनत जो ऐसे चेहरे, ऐतिहासिक संत गुरु जी जो इस देश को एक राह दिखा के गए, मार्गदर्शन करके गए, हमें उनके दिखाए आदर्शों पे आगे बढ़ना होगा ताकि हमारा देश फिर सोने की चिड़िया हो और बंजारा समाज स्थायी तौर पे निवास करे और मजबूती से डट करके राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं और जय हिंद, जय भारत, जय बंजारा।